Every year, a lot of CLAT aspirants fall prey to random advertisements of coaching and we are not able to understand कि हमारे लिए कौन सी कोचिंग सही है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे CLAT aspirants take admission in certain coaching जहाँ पर हमको क्लियर ही नहीं हो पाता कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है। They had promised something else and they're giving us something entirely different. 6 महीने तक 8 महीने तक मॉक टेस्ट ही शुरू नहीं हो पा रहे इस कोचिंग में। So therefore, you need to ask right questions to these coaching centers to be able to figure out कि आपके लिए क्या सही है। सिर्फ एक क्राइटेरिया हो सकता है कि रिजल्ट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, और लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ XYZ मॉक कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया। हम 500 क्लासेस करेंगे कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर यू टू डिसाइड कि ये मैं कोचिंग सेंटर में जाऊं या नहीं जाऊं। लेट मी गिव यू द 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू टू आस्क व्हेन यू आर गोइंग टू एनरोल इन अ कोचिंग सेंटर। Please show this video to your parents as well because ultimately they are the decision makers of where you are going to go, right? First very important thing, whenever you enter a coaching center or you talk to the counselors online as well, they will tell you कि देखो हमारा ऐसा अच्छा रिजल्ट आया है इस साल, या पिछले साल भी हमारा ऐसा रिजल्ट आया था, पिछले 10 साल से हम इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, गुड पॉइंट, हम रिजल्ट्स के बेसिस पर कोचिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू गो वेरी स्पेसिफिक विद इट। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू अ कोचिंग कॉल्ड X. Now that X coaching has a center in Kolkata where you want to enroll ultimately. Now the question is, if that particular X coaching is telling you कि भाई out of top 200 ranks last year we produced 50 out of them, बहुत ही अच्छा नंबर है, but the question is कोलकाता से कितनी रैंक प्रोड्यूस हुई है? Ask them that question. आप कोई रैंडम, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आउट ऑफ दोस 50 रैंक 30 एक ही पर्टिकुलर सिटी से आई हो जिसके आप पार्ट ही नहीं हो। अब आप कोलकाता से कुछ उस दूसरी सिटी में तो जाओगे नहीं इन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया टू टेक दैट कोचिंग। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सेंटर कैसा है। देयर आर मल्टीपल कोचिंग्स इन इंडिया, दे हैव मल्टीपल सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, बट ऑल द सेंटर्स आर नॉट इक्वली गुड एंड यू डोंट वांट टू फॉल प्रे जस्ट बिकॉज उनका आपने कहीं ऐड देखा तो वो बहुत अच्छा लगा था, राइट? अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना भी चाह रहे हो, ऑनलाइन जनरली सेंट्रलाइज्ड होता है कोचिंग का सिस्टम, जहां से वो एक जगह से पढ़ाते हैं और अक्रॉस द कंट्री वो क्लासेस को दिखा सकते हैं। लेकिन यू नीड टू आस्क देम कि आपके ऑनलाइन के रिजल्ट्स अलग से बताओ कि व्हाट हैव बीन योर ऑनलाइन रिजल्ट्स। Coachings have to be very transparent with it. There are proper government guidelines. But क्या होता है कि क्योंकि हम ही सही questions नहीं पूछते, they get away with it. Please ask this question wherever you want to enroll. Second very important question to ask is, ask them who is going to teach me. आप मल्टीपल YouTube चैनल्स पर देखोगे किसी भी कोचिंग सेंटर के, आपको वहां पे 10 टीचर दिख जाएंगे, 12 टीचर दिख जाएंगे, 20 टीचर दिख जाएंगे। सब तो आपको नहीं पढ़ाने वाले। आपके बैच में वो कौन से 5 से 8 एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं? Ask them straight away. Tell them, give me the names of these particular educators and also take demo classes of those educators for you to understand आपको उनका समझ में आ भी रहा है या नहीं, right? That's a very important thing to ask and discuss with your parents as well because उनको भी ये बात बिल्कुल समझ में आएगी, ताकि आप गलत कोचिंग ना चूज कर दो। CLAT कोचिंग अपने आप में इतनी एक्सपेंसिव है कि अगर एक बार आपने गलत चूज कर लिया तो दूसरी कोचिंग लेना इज नॉट वायबल, इट्स नॉट फीजिबल। तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि एक सिंगल एजुकेटर या सिर्फ 3 एजुकेटर नहीं पढ़ा सकते हैं पूरा CLAT का सिलेबस। I am myself an NLU Jodhpur graduate. I can teach you all 5 sections, but do I? No, because वो वैरायटी आपको मिल ही नहीं पाएगी अगर हर ही सेक्शन में मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, या फिर मेरे पास 2 ही लोगों की टीम है और वही आपको सब कुछ पढ़ाते जा रहे हैं। That doesn't make sense at all. Everybody has to be an expert in their domain, in their section, and that is how you will get that expert education or expert guidance and training. So please ask these right questions. Third very important thing to ask is the features of your batch that you're going to enroll into. कितनी क्लासेस होंगी? How many mock tests are going to be there? Will there be any personal mentorship? Will there be any sort of group mentorship? क्या हमें strategy भी मिलेगी, हमें concept भी मिलेंगे? कितनी क्लासेस होंगी particular subjects की? Ask this, be very clear when you ask these questions because coaching centers can say there are going to be 500 plus classes. Let's say मैं बोलता हूँ 12 minutes to CLAT में 500 plus classes करेंगे। अगर मैं 300 क्लासेस करूंगा क्या हो जाएगा? मतलब what can you do against me? आप मेरे को कोर्ट तो लेके जाओगे नहीं इस बात के लिए। इतनी छोटी छोटी इश्यूज के लिए इंडिया में कोई कोर्ट नहीं ले जाता किसी को। आप बस ये बोल के रह जाओगे कि यार सर ने तो प्रॉमिस किया था, सर ने अपना प्रॉमिस रखा नहीं, और दैट्स इट। उसके अलावा आप कुछ कर नहीं पाओगे। प्लीज आस्क देम द ब्रेकअप। अगर कोई आपको बोल रहा है कि इसकी 500 क्लासेस होंगी पूरे बैच में, तो 500 क्लास को कैसे डिवाइड कर रहे हो? क्या ये लाइव क्लासेस है सारी, या सिर्फ रिकॉर्डिंग ही आपको दे देंगे और रिकॉर्डिंग ही आपको देखनी पड़ जाएगी, है ना? तो कीप दिस इन माइंड। आजकल बहुत सारे फैंसी टर्म यूज होते हैं, AI बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स, you could say 500 AI बेस्ड क्लासेस जो आपको एकदम आपके डाउट्स को क्लियर कर देगी उसी पॉइंट पे। डेमो लेके देखना कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ठीक है? प्लीज कीप दिस इन माइंड। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू आस्क इज व्हाट इज गोइंग टू बी द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अब CLAT और ALET हर साल दिसंबर में हो जाता है, बट उसके बाद कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं।
है ना? You have LSAT, you have SLAT, you have MHCET, you have CUET. Will you be provided guidance for those exams also? या CLAT के बाद बोलेंगे जाओ हम नए बच्चे ले रहे हैं? That's a very important question to ask because आप हो सकते हैं सारे एग्जाम देना चाहो, 5 से 6 एग्जाम देना चाहो, जो कि आपका अभी प्लान नहीं है, आगे जाकर बन सकता है. So I don't want to take a separate coaching for that. I would rather be a part of this coaching and you could say do this exam properly here as well. Right? Ask this question कि क्या duration रहेगा और कौन से law exams इसमें cover रहेंगे. Fifth and the final question that you should ask is, will there be any proper NLU graduate or the NLU student who is going to be guiding you? अब NLU स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि while they are in their law school, they have multiple things that they're already dealing with. Law schools are extremely hectic. So many assignments, projects, extracurricular activities, खुद के एग्जाम्स, खुद की प्रिपरेशन, क्लासेस, बार काउंसिल का रूल है कि 75% मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी. So they're always stuck with a lot of things, so they can't always give you that 100% commitment. But अगर कोई ऐसा NLU graduate है who have done laws from let's say top 5-7 NLUs, that will clearly guide you as to what should be the strategies, what should be the concepts. आपने अगर मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी क्लास देखी तो आपको समझ में आता होगा where I come from. It is not randomly कि मैंने कुछ भी बोल दिया जो आपको अच्छा लग रहा है. I am very clear about certain things, very specific about things. और आप मेरे बहुत सारे वीडियोस पे स्टूडेंट्स के कमेंट्स तक देख सकते हो जहां पर वो बोलते हैं कि सर दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी वर थिंकिंग अबाउट और इस पर वीडियो आ गया. ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज आई वाज आल्सो अ क्लैट एस्पिरेंट एट वन पॉइंट इन टाइम और इसीलिए मुझे पता था कि मेरी क्या क्या दिक्कतें थी और आपकी भी एग्जैक्ट वही दिक्कतें हैं. दैट इज व्हाई आई एम एबल टू guide you. So ask these 5 very important questions. Don't fall prey to random marketing or advertisements. You are going to take the best decision, in fact, the most important decision of your life while you choose your coaching center. Do it wisely. All the best, guys.